हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, है ना। इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था 4 फंडामेंटल फोर्सेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहली क्लास में हमने केवल थ्योरी को पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से उसको समझा है। आई होप आपको सारे फॉर्मूला पता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मोमेंटम चेंज होने की रेट। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको पता है। अब हम इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, two horizontal forces of 50 Newton 20 Newton applied on it in opposite direction. Find net force, acceleration and speed after t time. तो देखो एक इस तरह से, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड डायग्राम बन जाना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया हमने, है ना। ये एक सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ आपको, 5 kg, ठीक है। इसमें कितने फोर्स लगा अपन ने, दो फोर्सेस, 50 न्यूटन और 30 न्यूटन। तो लेट्स से F1 इज 50 न्यूटन, है ना, और F2 दैट इज 30 न्यूटन। नाउ अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड आफ्टर टी टाइम। अब नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड सब हमें बताना है टी टाइम के बाद, है ना। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना एफ नेट क्या होता है बेटा, F1 प्लस F2 प्लस F3। जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लगते हैं उन सबका वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये कौन सा फोर्स है, 50 आई केप 30 माइनस आई केप, दोनों फोर्सेस ये है ना, ठीक है। बस दो ही फोर्स है यहाँ। तो एफ नेट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इससे हमारे पास एफ नेट आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, 20 आई केप, है ना, एफ नेट। अब हमें पता है एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन नेट फोर्स की वजह से आता है। ऐसे मत सोचना कि दो फोर्स है तो आधा ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा आधा उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइड बाई मास। एफ नेट क्या हो जाएगा इस केस में बेटा, 20 आई केप, मास कितना हो जाएगा 5 kg, है ना। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आई केप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन भी आ गया, नेट फोर्स भी आ गया, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में एफ नेट निकाला, दूसरे पार्ट में हमने एक्सेलरेशन निकाला। फिर उसके बाद क्या पूछा है बेटा, वेलोसिटी, स्पीड निकाल लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। इक्वेशंस क्यों काम में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो देखो इनिशियली क्या था बेटा, कैप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है ना, तो 0 मान लो। 4 आई केप और टाइम t, तो 4t आई केप मीटर पर सेकेंड। अब वो 1 सेकंड बाद पूछे तो t की वैल्यू 1 डाल देना, 2 सेकंड बाद पूछे 2 डाल देना। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछे तो ut प्लस डेल्टा टी लिख दो। ऐसे डेल्टा टी लिखना सिखाया मैंने आपको, है ना, हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 आई हाफ टी स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 2t स्क्वायर आई के मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरह से आ जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल बेसिक है ये। तो काइनेमेटिक्स लगे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब होता है नेट फोर्स इनटू, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखो, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 kg का है, मूव कर रहा है रफ सरफेस पे विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर डिस्टेंस। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, ओके, एंड फाइंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एज्यूम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऐसा आपको गिवन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आपको रिटार्डेशन जो है वो यूनिफॉर्म मानना है, ठीक है। तो देखो अब इस केस में आपसे
फोर्स पूछा है ना। पहले फोर्स गिवन थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वो सब पूछा हुआ था, है ना। अब इन्होंने हमें काइनेमेटिक्स वाले डेटा कुछ दिए हुए हैं। कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। फिर u दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे v, फाइनल स्पीड 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ चुका है ना। कितनी डिस्टेंस के बाद रेस्ट पे आया? तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर। अब देखो स्पीड कम होना मतलब क्या होता है बेटा? रिटार्डेशन। मतलब इसमें रिटार्डेशन मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट होता है एक्सेलरेशन, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं ना। तो अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो इस केस में v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर यूज करूं मैं, तो a कितना हो जाएगा बेटा? 100/40 माइनस ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन हो गया ना। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, है ना। नाउ फोर्स क्या होता है? फोर्स सिंपल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बेटा? 5 इंटू 2.5, दिस इज 12.5 न्यूटन। माइनस का मतलब चाहो तो माइनस लिख सकते हो, माइनस मीन्स अपोजिट टू मोशन। माइनस का मतलब क्या है? देखो फोर्स क्या होता है? मोमेंटम चेंज होने की रेट। तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है ना। देखो वेलोसिटी कम हो रही है। इनिशियल मोमेंटम कितना था इस केस में? इनिशियल मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी इनिशियल इज मास इंटू यू, 5 इंटू 10, 50 का। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम पी फाइनल हो जाएगा m इंटू वी फाइनल, तो 5 इंटू 0 मतलब कि 0, है ना। फिर आपको ये पूछा जाए कि टाइम टू स्टॉप निकालना है आपको। तो स्टॉप होने के टाइम के लिए आपको वापस फिर वही बताना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसके बाद आप एक्सेलरेशन आने के बाद फिर फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालो। तो चलो अपन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से कर सकते हैं। 0, 10 माइनस 2.5 t, तो कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड। फिर आप यहां से चाहो तो आप फोर्स निकाल सकते हो, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, 5 डेल्टा वी, या डायरेक्ट आप डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से कर सकते हो ना इसको। तो एवरेज फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो 0 माइनस ऑफ 50 माइनस 12.5। वैसे भी लिख सकते हो, है ना। दोनों तरीके आपके पास है, कुछ भी करके आप एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन वाले तरीके से करें तो डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं। मोमेंटम वाले तरीके से करें तो फिर हमें टाइम की और रिक्वायरमेंट होगी, मोमेंटम चेंज होने की रेट बतानी पड़ेगी ना, इसलिए। तो बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेटा, हमने लास्ट में जरूर m इंटू ए फॉर्मूला यूज किया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हमने मैकेनिक्स में किए वो सारे के सारे रिपीट हो सकते हैं। सब में एक्सेलरेशन निकालना तो आपको आता ही है ना। उसी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बन जाएगा नेट फोर्स। ओके बच्चों। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है, एन ऑब्जेक्ट मास 2 kg इज एक्टेड बाय 2 फोर्स एज शोन। 2 फोर्स इस तरह से लगाए गए हैं, है ना। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, इट इज इनिशियली एट 1,0, इनिशियली 1,0 पे है जैसा डायग्राम में दिखा हुआ है। फाइंड वेलोसिटी इन पोजीशन एट टी टाइम, है ना, या आफ्टर टी टाइम बोल सकते हैं, है ना। ये इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 3j के, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट 1,0 पे है, लेकिन जा किधर रहा है? इधर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कौन सी बेटा? u है 3j के, है ना। और इस पे 2 फोर्स हमने, एक तो एकदम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लोंग लगा दिया,
और एक थोड़ा सा तिरछा लगा दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी और पोजीशन, तो वेलोसिटी पोजीशन कुछ भी बताने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए चाहिए नेट फोर्स, है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका वेक्टर एडिशन। लेकिन ये देखो वेरिएबल फोर्स है, tan t, ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है ना। आई केप 5 का cos 37 कंपोनेंट तो आई केप डायरेक्शन में, 5 sin 37 जे केप डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये tan t आई केप प्लस 5 cos 37 कितना हो जाएगा 4 आई केप प्लस 3 जे केप, है ना। तो एफ नेट क्या हो जाएगा इस केस के, एफ नेट हो जाएगा 4 प्लस tan t आई केप प्लस 3 जे केप, दिस इज व्हाट बेटा एफ नेट, है ना। एफ नेट आने के बाद अब क्या करोगे बेटा, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट डिवाइड बाय मास। एफ नेट क्या है 4 प्लस tan t आई केप प्लस 3 जे केप, है ना, और डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5t आई केप प्लस 1.5 जे केप, है ना। आ गया 2 प्लस 5t आई केप 1.5 जे केप, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब इसके बाद देखो एक्सेलरेशन आ गया ना, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, वेलोसिटी और पोजीशन बताना है। अब इसके बाद ये प्योर मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब आप देखो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, y कंपोनेंट कांस्टेंट है ना। तो मैं दोनों तरफ अलग अलग करूंगा, फिर ax क्या हो जाएगा dvx बाई dt, है ना, और ये कितना दिया है 2 प्लस 5t, तो dvx क्या हो जाएगा 2 प्लस 5t डॉट dt का इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो नहीं है ना, तो 0 से v तक vx, इधर 0 से t, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। 2t 5t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। तो vx क्या हो जाएगा बेटा इस केस में 2t प्लस 5/2 t स्क्वायर, ये तो vx, है ना। फिर vy के लिए क्या करोगे, देखो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, y कंपोनेंट की वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, तो dvy क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ay डॉट dt vy। अब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, तो ये लिमिट जो है वो 3 से vy रखना, इधर 0 से t रखना। ये कितना दिया अब आपको 1.5, तो यहाँ 1.5 रख दो, तो व्हाट vy माइनस 3 इज 1.5t, तो vy इज 3 प्लस 1.5t, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखो y कंपोनेंट भी आ गया, x कंपोनेंट भी आ गया, है ना। तो हमारे पास नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी vx आई केप प्लस vy जे केप, है ना। vx कितना है बच्चों 2t प्लस 5/2t स्क्वायर आई केप प्लस 3 प्लस 1.5t जे केप, है ना। ये हो गया अपने पास, हो गया ना। तो इस तरह से ये नेट वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये फिर मैकेनिक्स का है। फिर वेलोसिटी से आपको क्या निकालना है पोजीशन, तो पोजीशन के लिए इसका वापस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो। तो vx का मतलब क्या होता है dx बाई dt, तो dx क्या हो जाएगा vx डॉट dt का वापस इंटीग्रेशन, इधर लिमिट क्या हो जाएगी 1 से x, क्योंकि इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या है 1, इधर 0 से t, है ना। तो vx कितना दिया आपको 2t प्लस 5/2t स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो 2t प्लस 5/2t स्क्वायर डॉट dt, फिर इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो हो जाएगा x माइनस 1 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 5/2 t क्यूब बाई 8, है ना। और इसी तरह से vy क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई dt, दैट इज 3 प्लस 1.5t, तो dy इसी को इंटीग्रेट कर दो। अब y की इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 के बाद y
3 प्लस 1.5t डॉट डी टी 0 से t, तो ये हो जाएगा y 3t प्लस 1.5t स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ से आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बाद में तो मैकेनिक्स लगे, देखो मैंने, है ना, जो आपने पढ़ रखी है काइनेमेटिक्स वो लगा दी। बेसिक हमें एक्सेलरेशन निकालने तक हमारा एनएलएम है, फोर्स नेट निकालना है, इसमें वेक्टर एडिशन काम में लिया, उसको मास से डिवाइड करके मैंने एक्सेलरेशन निकाला। दो कंपोनेंट आए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो ये 2D मोशन हो गया। एक्स कंपोनेंट को अलग से सॉल्व करके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और पोजीशन का एक्स कंपोनेंट निकाला। वाई कंपोनेंट को अलग से सॉल्व करके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और पोजीशन निकाली, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। एक और है ना, इसमें हमने शुरुआत के तीनों क्वेश्चंस में काइनेमेटिक्स को यूज किया है, बेसिक काइनेमेटिक्स को और बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, F=ma फॉर्मूला हमने काम में लिया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मोमेंटम गिवन है आपको P=2t² - 8t+1, मोमेंटम और टाइम में रिलेशन गिवन है। आपसे पूछा है मोमेंटम फाइंड करना एट इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज 0, है ना। तो देखो पहले फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन जो होता है उसको लिखते हैं। अब इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है मोमेंटम का, तो डिफरेंशिएशन कर दूं, 2t² का 2t माइनस 8t का 1 और 1 का 0, दिस इज व्हाट फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा, 4t - 8 हो गया ना फोर्स। अब आपसे पूछा है कि मोमेंटम की वैल्यू तब बतानी है जब फोर्स 0 है ना। तो फोर्स 0 मतलब 4t - 8 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद फोर्स 0 है ना। इसका मतलब p at t = 2, तो क्या करेंगे, जो मोमेंटम की इक्वेशन उसमें t की वैल्यू 2 डाल दो, है ना। बस यही करना था इस क्वेश्चन में आपको। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 to 8 - 16 + 1, दिस इज व्हाट, मोमेंटम कितना आ जाएगा इसमें, -8 + 1 -7, है ना। तो दिस इज मोमेंटम व्हेन फोर्स इज 0। तो जब फोर्स 0 है तो उस केस में मोमेंटम कितना है बेटा, -7 है ना। देखो अगर मोमेंटम और फोर्स का ग्राफ पूछा जाए तो मोमेंटम t की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चों, पैराबोला, समझाया था ना मैंने ग्राफ्स में। इसका मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा। अब t की वैल्यू जब 0 रखोगे तो मोमेंटम कितना आएगा, +1, है ना। t की वैल्यू 1 पे मोमेंटम कितना आएगा, 2 - 8 + 1 यानी कि -5, t की वैल्यू 1 पे, है ना। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो t की वैल्यू 1 होने पर मोमेंटम कितना आ रहा है, -5, t की वैल्यू 0 होने पर मोमेंटम कितना आ रहा है, +1, और t की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, है ना, ग्राफ को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूं, t की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो उस टाइम पे मोमेंटम कितना आएगा बेटा, -7, है ना। इसका मतलब, और इसी इंस्टेंट पे देखो मोमेंटम टाइम ग्राफ का क्या चीज 0 होनी चाहिए, स्लोप, क्योंकि देखो मोमेंटम टाइम ग्राफ में क्या चीज फोर्स होता है, स्लोप ही तो फोर्स होता है ना। तो एट t = 0 फोर्स, t = 2, फोर्स 0, इसका मतलब स्लोप ऑफ pt ग्राफ भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। अगर आपसे फोर्स और टाइम का ग्राफ पूछे तो देखो फोर्स और टाइम, फोर्स टाइम की सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन नेगेटिव। इसका मतलब देखो फोर्स जो है वो t की वैल्यू जब 0 तो फोर्स कितना आएगा, -8, और 2 सेकेंड बाद फोर्स 0 है ना। इस तरह से फोर्स चेंज हो रहा है, -8, ये 2 सेकेंड बाद फोर्स 0 हो जाएगा, और उसके बाद फोर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हम ग्राफ से चेक कर सकते थे, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। यहां पहले स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप कम होना मतलब फोर्स की वैल्यू कम होना। यहां स्लोप 0 तो देखो फोर्स 0, फिर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव मतलब फोर्स भी पॉजिटिव, तो फोर्स भी पॉजिटिव, है ना। और स्लोप की वैल्यू बढ़ने का मतलब फोर्स का इंक्रीज होना।
तो इस तरह से आपका फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। तो मोमेंटम टाइम के ग्राफ भी पूछ सकते हैं, फोर्स टाइम के भी ग्राफ पूछ सकते हैं, है ना। तो वो सब ग्राफ का नॉलेज जो हमने टूल्स में लिया था वो आपको यहाँ काम आएगा। तो लिखो बच्चों इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज क्या है? फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्स क्या होता है? मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके फोर्स निकाला, फिर फोर्स जीरो क्वेश्चन में बोला था तो मैंने वो टाइम निकाल लिया जब फोर्स जीरो है, उसके बाद उसी टाइम पे मोमेंटम निकाल लिया। आप इनकी यूनिट्स भी लिखें पीछे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। फोर्स किस में होता है बेटा? न्यूटन में होता है, इस तरह से। ओके बच्चों, नोट करो इसे। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको बोला है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 i मीटर पर सेकेंड, फोर्स अप्लाइड ऑन इट वेरीज विद टाइम एज शोन। ये ग्राफ के हिसाब से फोर्स वेरी कर रहा है, देखो वेरिएबल फोर्स है, माइनस डायरेक्शन में है और डिक्रीज होते हुए 4 सेकेंड बाद जीरो हो जाता है। आपसे पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, है ना। तो देखो हमें ये पता है फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं डेल्टा पी क्या हो जाएगा बेटा? एफ डॉट डेल्टा टी, है ना। अब देखो फोर्स टाइम मल्टीपल के फॉर्म में जब फॉर्मूला आता है इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ विद टी एक्सिस, टी एक्सिस के साथ जो ग्राफ का एरिया वो लेना है। तो देखो मोमेंटम को मैं क्या लिखूंगा? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। देखो ये कौन सा एरिया आएगा बेटा? ट्राइंगल का, ये 5 की साइड और ये 4 की साइड, तो 5 इंटू 4, 5 माइनस में ना, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में फोर्स इसलिए, तो ये 5 को -5 रख देना है ना, और ये 4 तो प्लस में ही चल रहा है। मास की वैल्यू कितनी है? तो 2 वी फाइनल बताना है, वी इनिशियल कितना दिया हुआ है? 20 प्लस में दिया हुआ है इसलिए प्लस में लिखो, है ना। देखो वेलोसिटी हमेशा विद साइन पुट किया करो, वेलोसिटी और फोर्स विद साइन पुट करो, आपका आंसर अपने आप से आ जाएगा, है ना। ये वेक्टर है इसलिए विद साइन ही पुट करना होता है। ये क्या आएगा? -10, तो कितना हो जाएगा? वी फाइनल प्लस 20 और 10/2 -5, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? 15। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब आई केप और मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट सोचो अगर ऐसे जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 20 से इस तरफ, तो फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया। हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया? अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते ही थोड़ी ऑब्जेक्ट पलट जाता है, पहले स्पीड कम होती है ना। तो यहाँ स्पीड कम हुई, लेकिन कम होते होते स्पीड जब तक 15 हुई उसके बाद फोर्स ही खत्म हो गया, है ना। स्पीड कम तो हुई लेकिन 15 होने के बाद फोर्स खत्म हो गया, उसके बाद फोर्स तो बचा ही नहीं। इसका मतलब रिटार्डेशन तो हुआ है। देखो स्लो डाउन तो हुआ ना ऑब्जेक्ट, स्लो डाउन होने का मतलब रिटार्डेशन तो हुआ है, लेकिन स्पीड एकदम जीरो नहीं हुई, है ना। होती अगर बहुत ज्यादा देर तक नेगेटिव फोर्स लगा देते, मोशन के अपोजिट फोर्स अगर ज्यादा देर तक लगाते तो स्पीड स्लो होती, अभी नहीं हुई, है ना बच्चों। तो ये बिल्कुल हमने ग्राफ का यहाँ पे एप्लीकेशन किया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है मोमेंटम और टाइम के बीच में, आपको बताना है फोर्स की वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला और उसके बेस्ड कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है? F = dp/dt। dp/dt का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ pt ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विद रेस्पेक्ट टू t एक्सिस। अब कई लोग क्या खाली इतना से याद रखते हैं कि खाली स्लोप ही लेना है, लेकिन स्लोप कौन सी एक्सिस के साथ लेना है? टाइम एक्सिस, जो फॉर्मूला में नीचे आ रहा है उस एक्सिस के साथ स्लोप। मतलब एंगल कहां से मेजर करने बच्चों आपको? टाइम एक्सिस के साथ। अब कई बार क्वेश्चन पता है क्या करते हैं? मोमेंटम यहां रख देंगे, टाइम वहां रख देंगे। अब कई लोगों की आदत होती है एक्स एक्सिस से एंगल लेने की, तो एंगल एक्स एक्सिस से हमेशा लेना होता है,
देखो कि टाइम वाली एक्सिस से लेना है तो थीटा ए क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, और थीटा बी क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, है ना। तो फोर्स ऑन ए क्या आ जाएगा, टेन थीटा ए, स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा ए क्या आएगा 90 माइनस 60, टेन 30, दिस इज 1/√3। फोर्स ऑन बी टेन थीटा बी, टेन 90 माइनस 30, टेन 60, ठीक है। ओके इस तरीके से देखो हमारे यहाँ पे फोर्सेज जो है एक्ट करते हैं। स्लोप आपको ध्यान रखना है, टाइम एक्सिस के साथ लेना है। फिर इसके बाद और भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, फोर्स ए और फोर्स बी का रेशियो पूछ सकते हैं। तो 1/√3/√3, तो ये आ जाएगा 1/3 का रेशियो निकालना, फिर ऐसे डिवाइड कर दिया करो। तो इस तरह से आपको फोर्स पूछे जाएंगे, सिंपल सा है, बट ध्यान रखना स्लोप हमेशा टाइम एक्सिस के साथ होता है। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला है कि धोनी जो है वो एक बॉल को कैच कर रहा है। धोनी कैचेज ए बॉल, धोनी तो जानते हो ना विकेट कीपर, तो उसका एक बॉल आ रही है 100 ग्राम की, उसको कैच कर रहा है। स्पीड क्या दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर, बुमराह बॉलिंग कर रहा है मान लेना, 144 किलोमीटर आवर की स्पीड से बॉल आई, धोनी ने कैच किया और 0.1 सेकेंड में इसको रोक दिया, है ना। मतलब बॉल जैसे हाथ में आई उसने कैच किया, 0.1 सेकेंड के बाद रोका है। आपको बताना फोर्स ऑन बॉल। तो देखो बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है आपको 144 किलोमीटर पर आवर। पहला काम तो क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा आंसर तुम्हारा, ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड आ गया। ये कितनी बार कटेगा, सॉरी 8 बार कटेगा ना, तो 40 मीटर पर सेकंड है ना। तो ये बॉल की स्पीड आपको गिवन है ना। मास कितना दिया हुआ इसका 100 ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 केजी, है ना। फिर कितने टाइम बाद धोनी ने इसको रोक दिया, धोनी ने इसको रोक दिया, वी फाइनल कितना है 0, और टाइम कितना लगा बेटा 0.1 सेकेंड। हमसे पूछा है फोर्स ऑन बॉल, है ना। तो देखो जिस पे फोर्स निकालना है ना उसका मोमेंटम चेंज लिखो, कितना हो जाएगा डेल्टा पी बॉल का मोमेंटम चेंज डिवाइड बाय डेल्टा टी। बॉल का मोमेंटम चेंज कितना होगा, देखो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी 0.1, वी फाइनल 0, इनिशियल कितना है बेटा 40, है ना, डिवाइड बाय डेल्टा टी 0.1 से 0.1 खत्म, माइनस ऑफ 40 न्यूटन। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस मतलब रोका है ना, तो फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब धोनी ने फोर्स ए से लगाया अपोजिट में, है ना। भाई बॉल यूं आ रही है तो मुझे फोर्स यूं तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि बॉल यूं आ रही है और मैं भी यूं लेके जा रहा हूं, फिर तो बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। धोनी तो रोक रहा है, रोकने के लिए ध्यान रखना हमेशा अपोजिट टू मोशन फोर्स लगाना पड़ता है। तो धोनी ने रोक दिया 40 न्यूटन का फोर्स लगा के। अब एक चीज और ध्यान रखना, धोनी आपने देखा होगा ग्लव्स पहनता है, क्यों पहनता है, क्योंकि जब बॉल जो है जैसे उसके हाथों में आएगी तो बॉल तो आगे जाना चाहिए, धोनी इसे रोक रहा है। सोचो आप बॉल पे अपना हाथ अड़ा दो, आपके हाथ में लगती है ना बहुत तेज, है ना। कई बार आप क्रिकेट मैच खेलते हो बॉल आपके हाथ पे लगी तो आप कैसे लगती होगी, आप यूं करते होंगे, फिर कई बार फील्डर को भी लग जाती है मैच में भी, है ना। तो इसका मतलब धोनी जैसे हाथ लगाएगा बॉल के आगे, वो बॉल उसके हाथ को धक्का देगी, मतलब हाथ पे फोर्स लगाएगी। तो हाथ पे फोर्स लगाया, धोनी के हाथ पे फोर्स लगाया किसने, बॉल ने। धोनी इसको रोक भी रहा है ना, धोनी भी उतने फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया ना। इसका मतलब कई बार आपसे पूछ लेते हैं फोर्स ऑन हैंड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस फोर्स ऑन बॉल। तो धोनी के हाथों पे कितना फोर्स लगाया, माइनस ऑफ 40 न्यूटन, का भी माइनस करोगे तो 40 न्यूटन। मतलब धोनी जितना फोर्स गेंद पे लगाएगा उतना ही फोर्स गेंद भी धोनी पे लगाएगी। ये बेटा क्या है,
एक्शन रिएक्शन, है ना भाई। जैसे अपन मान लो किसी बॉल को, जैसे अपन मान लो किसी के थप्पड़ मारे तो अपने हाथ पे भी तो लगती है, एक्शन रिएक्शन हो गया इस तरह से, है ना। तो इस तरह से धोनी जब बॉल को रोकेगा, कई बार आपने देखो ना, आप कैच करते हो बॉल को, आपके हाथ पे लग जाती है बहुत तेज, है ना। इसलिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये 0.1 सेकंड के टाइम को अगर वो कम कर दे तो क्या होगा। देखो ये टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स धोनी लगाएगा, धोनी के हाथ पे भी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगने का मतलब चोट लगने के चांस है। इसीलिए आपने देखा हो धोनी ऐसे हाथों को पीछे खींचता है, जब धोनी बॉल कैच करता है हाथों को ऐसे पीछे खींचता है ना, उससे क्या होता है, कांटेक्ट का टाइम बढ़ जाता है। ये जो ड्यूरेशन होती है ना, ये ड्यूरेशन वो बढ़ा देता है। वो हाथों हाथ नहीं रोकेगा झटके से, वो बिल्कुल स्मूथली रोकेगा। स्मूथली रोकने से क्या होता है, देखो मोमेंटम चेंज तो आपको जो करना है वो करना ही है। बॉल को रोकना है मतलब 40 की स्पीड को जीरो करना है, ये तो फिक्स है, मतलब मोमेंटम चेंज तो आपका फिक्स हो गया, है ना। ये चीज़ तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब आप डेल्टा टी को जितना कम बढ़ाओगे, डेल्टा टी को जितना बढ़ाओगे मतलब जितना आप स्लोली उसको रोकोगे बॉल को, इसलिए तो फील्डर्स हाथ को पीछे लेते हैं, उतना ही फोर्स कम लगेगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना जितना स्लोली वो कैच करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, एज टाइम ऑफ कैच, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, है ना। दैट्स वाई, कई बार ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, दैट्स वाई फील्डर मूव हैंड in direction of ball, in direction of ball for some time, है ना। जैसे मान लो बॉल यूं आ रही है तो कैच यूं करते हैं ना, बॉल भी यूं आ रही है, अपन भी हाथों को ऐसे कर लेते हैं, तो इस दौरान के ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगता है अपने हाथों पे, है ना। तो ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। ओके बच्चों, लिखो इसको। देखो बच्चों, अब आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि अगर बॉल डेल्टा टी टाइम के दौरान पलटती है, डेल्टा टी टाइम तक कांटेक्ट में रहने के बाद पलट जाती है, और जितने एंगल से दीवार से टकराई उतने ही एंगल से वापस पलटती है और उतनी ही स्पीड से चली जाती है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स बॉल पे लगा। अब कई लोग सोचते हैं सर स्पीड में तो चेंज आया ही नहीं, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, तो फिर फोर्स जीरो। गलत, मोमेंटम की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, इसलिए वेलोसिटी में चेंज तो हुआ है, मतलब मोमेंटम में भी चेंज हुआ है डायरेक्शन की वजह से। तो अब हमें देखना है कि मोमेंटम में एज ए वेक्टर कितना चेंज हुआ। देखो पहले वेलोसिटी किस तरफ थी, इस तरफ थी ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस वेलोसिटी के मेरे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, बनेंगे ना बेटा। कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा v cos थीटा और एक बनेगा v sin थीटा, ठीक है। बाद में वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, बाद में वेलोसिटी इस तरफ जा रही है। अब वापस इसके मेरे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वापस जो दीवार के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो बनेगा v cos थीटा और ये बनेगा p sin थीटा। देखो दीवार के अलोंग तो कंपोनेंट सेम है, मतलब दीवार के अलोंग तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, जो भी मोमेंटम चेंज हुआ वो इस कंपोनेंट को, देखो पहले आई कैप में था बाद में माइनस आई कैप, तो आप p इनिशियल क्या लिखोगे, m v इनिशियल, m क्या हो जाएगा v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, p फाइनल क्या हो जाएगा m v फाइनल m माइनस वी साइन थीटा आई के प्लस वी कॉस थीटा जे के। अब आप डेल्टा p निकालोगे मोमेंटम चेंज, मतलब कि p फाइनल माइनस p इनिशियल, माइनस करोगे देखो ये कॉस कंपोनेंट तो कट जाएंगे ना, चेंज तो खाली x कंपोनेंट में हुआ, y कंपोनेंट तो सेम है, तो ये चेंज आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, m कॉमन लिया, माइनस ऑफ v साइन थीटा आई के, है ना,
तो अब आप इसमें से देखो cos थीटा वाला फैक्टर कटेगा, क्या आएगा माइनस ऑफ 2mv साइन थीटा आई केप। अब आपको फोर्स बताना है, फोर्स ऑन बॉल, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी ऑन बॉल, बॉल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2mv साइन थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी आई केप। सिंपल सा सॉल्यूशन देखो, मोमेंटम चेंज निकालो और मोमेंटम चेंज को डिवाइड बाय टाइम कर दो, टाइम ऑफ कांटेक्ट आपको दिया बाय डेल्टा टी। कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं एक और चीज, फोर्स ऑन वॉल। अब कई लोग सोच रहे हैं दीवार पे क्यों फोर्स लगेगा, अरे लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन, बॉल ने सबसे पहले दीवार को हिट किया तो पहले तो फोर्स दीवार पे लगाया, बदले में दीवार ने रिएक्शन लगाया है। तो फोर्स ऑन बॉल कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉल, ये अगेन एक्शन रिएक्शन, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस 2mv साइन थीटा अपॉन डेल्टा टी आई केप। तो ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन होता है ना। देखो जिस टाइम पे बॉल जो है वो दीवार के कांटेक्ट में होती है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, ये दीवार ने लगाया और ये मतलब दीवार पे बॉल ने लगाया और ये फोर्स ऑन बॉल और ये फोर्स ऑन वॉल, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो ध्यान रखना दीवार पे फोर्स लगता है ना। सोचो दीवार अगर कांच की होती है और आप ऐसे पत्थर फेंकते हो तो कांच टूट सकता है ना। अगर मान लो हम कांच की दीवार पे पत्थर फेंके, किसी ग्लास पे हम पत्थर फेंके तो कांच टूट जाता है, इसका मतलब उस कांच पे फोर्स तो लग रहा है। और वहीं पे अगर दीवार ज्यादा मजबूत हो तो पत्थर पलट के आ जाता है, मतलब फोर्स दोनों पे लग रहा है, पत्थर पे भी लग रहा है और दीवार पे भी लग रहा है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन इससे हमें समझ में आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इनको करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के मामले में। ओके बच्चों, थैंक यू।